कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान गोष्ठी कार्यक्रम में राउर मनकर बहुत बहुत स्वागत करत ही। और अग्नु भैया, आज देखा फिर से हमारे साथ में हमारे क्षेत्र कर दू ठो बड़का किसान आइन है। इनकर से बातचीत करब, खेती किसानी के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी लेब, कौन कौन है, कैसे कैसे आइन है कर बारे में भी एक परिचय कर दौर हो जाती है, तो फिर बातचीत हम शुरू करते हैं। हाँ परसों भैया देखा हर बार कोई ना कोई बढ़िया किसान मन हमारे जगाते हैं और अपन जो नवाचार करीन है उनका जो विचार है खेती ला लेके वाला बताते हैं। तो आज हमारे जब प्रगतिशील किसान है, एगो है बतौली विकास खंड के ग्राम लालमाटी कर, उनका नाम है सीताराम। दूसरा हमारे जो किसान है लुंड्रा विकास खंड कर ग्राम बखना कला, यहाँ कर रोड किसान है जमुना प्रसाद पोरते। अलग अलग क्षेत्र कर किसान मनाइन है, एक बतौली क्षेत्र का और एक लुंड्रा है। वैसे तो एक ही रास्ता है, थोड़ा सा मुड़ना पड़े। तो दोनों जन कर बहुत बहुत स्वागत करता है। जमुना जी से हम बातचीत शुरू करब। जमुना जी का करथी, कौन चीज कर खेती करथी, कितना बड़ा क्षेत्र में खेती करथी, पूरा विस्तार पूर्वक हमन के बतावा। इसे मैं ज़्यादा खेती तो नहीं, लेकिन वही 6-7 एकड़ में फुलवारी काम करन में। अच्छा। जैसे खीरा होगीस, मिर्चा होगीस, टमाटर होगीस, करेला होगीस, लौकी होगीस और धनिया। तो फिलहाल अभी बरसात में ज़्यादा टमाटर कर विशेष ध्यान देता ना, मिर्चा कर। हाँ, शुरू में खीरा कर। और गर्मी में अभी लगाए हैं खीरा है वही 2-3 एकड़ में लगभग, आगे पीछे करके। और 1 एकड़ में वही करेला है, और वही 60-70 डिसमिल लगभग वही लौकी। अभी लगभग वही 60-70 डिसमिल में धनिया बुने हैं, तो धनिया अभी जामत है। अच्छा। हाँ, तो कैसे शुरू करन? हमन तो देखथन कि लोग मन धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं। हाँ। राउर कर खेती अलग तो है, लेकिन बढ़िया है, विविध प्रकार कर खेती है, पूरा सब्जी भाजी है और धनिया भी लगाए हैं। हाँ, धनिया लगाए हैं अभी। तो का है ना, ये गेहूँ खेती में पानी ज़्यादा लगेल और फुलवारी जैसा फायदा कम होल। अब खाए पर हालांकि गेहूँ हमन 1-1.5 मन 2 मन इसे बुनथन, और धान भी लगभग 4 एकड़ में अधिक से अधिक करन में खेती खाए बर वही कुछ काज बेचथन। अच्छा। लेकिन फुलवारी विशेष हमार खेती फुलवारी है। धान जैसे है तो 1 एकड़ में अच्छा से उत्पादन हो जाए तो 25 कुंटल 30 कुंटल तक उत्पादन हो जाए, बढ़िया ध्यान दे ले। लेकिन फुलवारी वही 1 लाख रुपया तक कर बिक जाही। और ये ऐसा है ना, ये फुलवारी तो 1 एकड़ में हमन 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख इतना टमाटर बढ़िया, अगर रेट पर निर्भर रहल। और बाकी फुलवारी में हम शुरू से का है, सबसे पहला तो खेती करे जोत। इतना गहरा जोत और बढ़िया जोत ही असली खाद का आधा मात्रा जोत है। जोत ला इतना बढ़िया हम जोत के सिद्ध करथन। ओकर बाद बढ़िया सरल उरल गोबर डालथन, जिसे गोबर नहीं सरी से तो हर थोड़ा रोग लाने ला। हाँ, हम सीजनी खेती कम ध्यान देथन, मौसमी खेती ध्यान देथन, जैसे कि जैसा मौसम आते वो हिसाब से हम खेती करना। अभी मिर्चा खेती करें हन तो मिर्चा का रेट भी ठीक है, लेकिन पानी का थोड़ा प्रॉब्लम रहे हर जगह। हमारे सरगुजा में जहाँ ले प्रॉब्लम है पानी का, उतना खास हर जगह उतना उत्पादन नहीं हो पाए। फिर भी फुलवारी 4 एकड़ 3 एकड़ इसे हम कर लेते हैं। हाँ। परसों भैया एगो बात बताइए, टमाटर की खेती तो सभी किसान करते हैं। हाँ। और सरगुजा में टमाटर की खेती तो इतना बगरा होता है कि लगेल कि कहाँ जाता है इतना टमाटर है। और उत्पादन भी भरपूर होता है, आजकल ग्राफ्टिंग तकनीक से भी जो खेती होता है। बाकी एगो बात बताइए ना कि धनिया कर भी खेती करते हैं, और एक गर्मी में धनिया उत्पादन करना छोटा मोटा बात नहीं है। अगर टमाटर है घरे और धनिया नहीं है तो चटनी नहीं बने, मीठा भी नहीं करी। सही बात बताया। तो बढ़िया चीज रोरे उत्पादन करती। तो धनिया कर बारे में बतावा, काहे बहुत सारे किसान मन धनिया ला डराते हैं। हाँ, कि भाई 21 दिन बिना जामे नहीं। तो कैसे कैसे वाला करती, शुरुआती का करना पड़े? जामे में भी बहुत समय लगेगा। हाँ, धनिया कर अच्छा बढ़िया से जमीन ला बेस कर लेथन। बेस करे के बाद जो भी वहाँ खाद डालना है अपन हिसाब से, याद आता हम खाली जैविक खाद ही डालथन। जैविक खाद काहे कि जैविक खाद में जमीन भी सुरक्षित रहेल, उत्पादन बढ़िया होल। तो ओला हम बढ़िया बेस करके और धनिया ला तनी सुखा लेथन दाना ला, अब बढ़िया दरर के दाना ला बुनथन। अब बुन के वहाँ अपन से हिसाब से बनाए हैं वो बेस करे बर कुछ जाली जैसे पंजा या तो फिर मशीन भी आवेल, तो मैं हल्का सा बेस करता हूँ ताकि धनिया थोड़ा अंदर जमीन के अंदर चले जाए। और अभी हमें वो सुविधा मिल गई से रेन पाइप, इतना झिरझिरा
फुहारा जैसा पानी बरसेल तो में जर्मिनेशन बढ़िया आयल, बरखा कर दिखेल। और जैसे धनिया ला बुनेन और तुरंत वहाँ हाल है तही समय हमन वो नींदा ना सके कावल है ना धनिया वाला, और हर प्रकार का हर कंपनी का अलग अलग नाम है तो कितना नाम बताओ, लेकिन नींदा नाशक जो वाला मार देते हैं तो धनिया में बन नहीं जामे, फिर खास दवा नहीं लगे, खाद उद तो लगेल, तो धनिया के उत्पादन ऐसे करे जाने बहुत अच्छा है। हम तो देखती बाजार में जाती तो कोनो कहते कि भाई 20 रुपया में 3 गो देवो, हम कहती 4 गो देवा, हाँ तो नहीं माने बाकी दे देते। तो ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करे ले अगर मान ला कोई लगाते 50 डिसमिल में तो कितना फायदा हो सकता है? 50 डिसमिल में बढ़िया अगर उत्पादन होता है तो वही 2 लाख से 2.5 लाख से मतलब 4-5 लाख तक हो जाए, रेट मिल जाए। तो ऐसा हो जाए कभी कोई 100 रुपया किलो तक बिक जाए, और कभी 200 रुपये किलो में थन। साल हम देखे बाजार में 150 रुपये किलो रहे। हाँ 150 ऐसा आ जाते समय तो पैसा हम कुढ़ाई देते, एक बोरा लान बोतनी में पाकिट भर जाए। परसों भी बड़ा बढ़िया गोट करते हैं और नया खेती करते हैं, और जो खेती करे लो यार इतना बढ़िया बता सके। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो हमारे जगह बहु किसान बैठी ना है, युवा किसान है, हम तो रौरे भी जाना थी छोटे घनी नहीं तुम्हारे देखा गांव कति करा है, बतौली कति करा है, तो सब काम करते हैं और उत्साहित भी रहते हैं। सीताराम सदावर्ती रौरे बताइए, रौर तो खेती पाती में ही जन्मेन बाढ़ेन और बढ़िया खेती भी रौरे कर है, अभी काका लगाई? तो पहले तो भैया मैं आप दोनों मतलब जय जोहार कहना चाहता हूँ, और मैं तो थोड़ा रोटे किसान हूँ, 8-10 एकड़ में पर्सनल ज़मीन है और सिंचाई उचाई के साधन भी है, लेकिन मैं ज़्यादातर धान में वो चीज़ अपन ध्यान लगाता हूँ। काहे कि धान में हमारे जो छत्तीसगढ़ सरकार है तब से हम किसान मन थोड़ा सा ऊंचा उठे कर जो है ना मतलब राहला देखिस। पहले बहुत गरीबी रहीस, लेकिन जब से सोसाइटी रही से देखने ले हम धान के खेती ला पुरकस्त करतन। अब मैं तो खासकर दोनों फसल ला करता हूँ भैया, ताकि उत्पादन मोर ठीक ठाक रहे और लेबर की भी थोड़ा सा ठीक ठाक मिल जाते मोला, ताकि मैं धान के खेती ला ज़्यादा बेनिफिट देता हूँ, ताकि मोर ठीक ठाक मतलब वो में बिक्री हो जाए मोरा। देखा आजकल तो हाइब्रिड के ज़माना है और हाइब्रिड धान हर इतना उत्पादन देता है कि किसान भाई प्राचीन धान मतलब भुलाएगी। फिर वही गोट करूँ कि भाई ये जो हमारे झुनी पर आस मन रही, जीरा फूल मन रही, विष्णु मन रही, विष्णु भोग मन रही, उनसन भुलाएगी। तो धान मतलब तनी मनी बचाए है कि नहीं भैया? बचाए है ना हम गाँव में, गाँव कर गौटियाँ हूँ, ताकि ये है कि जितना हम हाइब्रिड में अपन लगाथन, पूंजी लगाथन और बीज लगाथन, खाद लगाथन, उतना अगर हम कल्चर में और लोकल धान में दें ना तो कोई घाटा नहीं है। संशोधित धान में हम ज़्यादा ध्यान दें। मैं पिछले साल संशोधित धान ज़्यादा कर रहे हैं, उत्पादन जो है ना, उत्पादन जो है ठीक ठाक रही हाइब्रिड की अपेक्षा। तो धान कहा कि 2 सीजन करती, तो गर्मी में भी लगाए? हाँ, अभी गर्मी में भी लगाए हूँ और लगभग 3-4 एकड़ में मोरा अभी धान है अभी की स्थिति में, 4 एकड़। तो गर्मी में कौन सा धान लगा था? तो अपन यही देहाती धान लगा था भैया, जो गोड़ा उड़ा में बुन थन, जेला साठिया बोलथन, तुम्हारे 10-10 बोलथन। ये सब है कि गर्मी में पानी बगरा लागेल, तो भैया थोड़ा सा पानी की मात्रा तो है, लेकिन हमारे जो है बहला खेत है, मनवायर खेत है, मनवायर में हम कुछ नहीं कर सकते धान के सिवा। तेकर ले हमारे पूरा जो फसल है दो फसली है और ऊपर में तालाब भी है, बोर भी है, तो हम ज़्यादातर धान का उत्पादन मैं करता हूँ। और धीरे धीरे गांव वाला भी मतलब बोल रहे हैं कि धान का खेती ला करा, मनवायर है, तो गांव वाला भी सभी जाति के लोग जो है ना अब धान में थोड़ा सा इंटरेस्ट ला बढ़ाई है। और सबसे बड़ा बात है भैया, ये तो ट्रेडिंग में बिक जाए, हमारा बढ़िया रेट मिल जाए,
कहते हैं कि गर्मी के जो धान है वो एकदम ठोस रहे। हाँ भैया, पहले दे सुपा में उड़ाए तो खखरा बदरा धीरे नहीं। हाँ ये में खखरा बदला नहीं जाए भैया। तो जितना गर्मी धान में खखरा नहीं जाए, टेवा के नाम से खेती करते हैं, लेकिन वही चावल वाला धान रहल। हाँ चावल छोटा लेकिन धान हाइब्रिड वो रहल जेमे कि वो सोसाइटी में बिक जाए। तो कोनो तो कहते हैं कि भाई गर्मी के जो धान रहल वो हर जैसे एगो पोहा बनेल, पोहा के बनाए के बढ़िया काम हो जाई, लेकिन ओकर चावल ला खाए बर नहीं मजा दे। तो भैया वो गर्मी के रहल टूटल ज़्यादा, ओकर लिए यूज कम करते हैं खाए बर, और बरसात कर थोड़ा सा ठीक रहल खाए बर, तो खाए बर ओला यूज करते हैं। ये पोहा वगैरह में जो उसना करके चलाते हैं तो एक क्वालिटी है ठीक ठाक आवे। दोनों सीजन में कितना फर्क पाता है? जैसे अभी अगर जो धान होता है बरसात में कितना होल, खरीफ वाला में, और अभी जायद वाला में कितना होल? भैया मैं तो फर्क ला नहीं पाया हूँ, बराबर मात्रा में मुरझाए। दोनों फसल हर बराबर, मेहनत के ऊपर है। मेहनत तो उस समय थोड़ा सा कम लगेगा, अभी कर मेहनत में थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अभी ठंडा की वजह से थोड़ा सा फसल हर वो टाइप का नहीं हो पाई जो टाइप कर होना रही। पिछले साल उत्पादन ठीक रही, इन साल उत्पादन थोड़ा सा घटी से। अभी क्या तैयारी कर थी? अभी फिर हमन जो है कि तुरंत में 20 सया का तैयारी कर देता हूँ। 15 जून तक मैं गाछी गिरा कर पूरा तैयारी करता हूँ। अभी खेत तो पूरा जोताई कोड़ाई होगी से। तो हमारे किसान भाई सुनत हो बता देते परसों भी अभी धान तो क्या है ना भैया, सबसे बड़ा बात है कि जल्दी करेले उत्पादन ठीक हो, लेट में करेले उत्पादन घटे। का नहीं हर थरा करे कोई किंतु किसान भाई में ठगाई हो जाते हैं। किसान मन क्या है ना कि सूखा थरा भी कर सकते हैं। पहले जोताई करवाए दिन, हल्का वाला रघरी चलवाए दिन, धान ला बो दिन, हल्का जोताई करके ओला पानी पटेल के और पूरा पानी भर दें, तो अंकुरण होकर बढ़िया आवे, जर्मिनेशन बढ़िया, और निदाई समय में रोपा समय बहुत एकदम आसान हो जाए। जले 4 गो बनिहार निकल नींदी ओला 1 गो बनिहार हो नींद सकत है, एकदम लुदू रहल माटी। आजकल तो सीधी बुआई करते हैं, मतलब कोई जोतना नहीं है, पानी जो लबालब भरे वाला है वो तकनीकी आजकल। हाँ वो ज़्यादा बढ़िया है भैया आजकल। लेबर तरीका से, हाँ लेबर का जो महंगाई है, सबसे बढ़िया है कि लेवा करे, चोपी करे। पहले जोती हाँ एकदम जोत दे बढ़िया 2-3-4 उसको बढ़िया से, मतलब वो बढ़िया से करके हल्का फुल्का जो खाद डालना है डाल दे, एक बाद में सीधा बुआई करे, तो कास्ट जो करे जो लागत है बहुत कम हो। उत्पादन में 19-20 का उत्पादन है, कोई ज्यादा का उत्पादन नहीं है। 20 चाहिए लेकिन 19 नहीं चाहिए। कीट मन लग सकते हैं, कीट मन कभी कभी कीट तो मौसम के अनुसार लगिए जाए। और सीताराम जी, मैं पूछना चाहते रहे कि ये जो खेती किसानी और इतना बढ़िया और बात करें, ये सीखें कहाँ से, कौन सन से शुरुआत हुई सो लगी इसकी मैं अब खेती बाड़ी ही करूँ? तो पापा का डेट तो 1993 में हो गई, तेही गनले में शुरू कर दे हैं काम धाम ला, और धीरे धीरे नॉलेज बढ़ते गिस। और चूंकि मोर नौकरी लगिस नहीं, और नौकरी लगिस तो मोर जो कोई ऑप्शन नहीं रहीस, अब खेती बाड़ी पर जाना रहीस, खेती बाड़ी ज़्यादा रहीस तो मैं सीधे खेती बाड़ी पर चले गए। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और एग्रीकल्चर में भी पढ़े हूँ मैं। अच्छा। तो माइंड हर नौकरी नहीं लगी तो डाइवर्ट होगी, मैं सीधे अब खेती बाड़ी बताया गया। तो भाई देखा नौकरी करता तो कहाँ भुलाया रहता। हाँ ये बात तो रही करता है तो निश्चिंत 2 फसली ले। हाँ और घर में रहते हैं, घर परिवार के तिहा भी हो जाए, खेती किसानी भी बढ़िया हो जाए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। परसों भैया हम जमुना प्रसाद पोरते जी जानना चाहब कि रोज खेती पाती करती ज्यादातर कहन के देख साग भाजी करी लगा थी। पानी कर का सुविधा है, ड्रिप इरिगेशन भी लगाए ही कि सहज नहीं, केवल मेरे जो ड्रिप कर ही सुविधा है, बोर। हाँ बोर कराए हूँ मैं। तो बोर कराए के बाद पानी कर जैसे ज़्यादा खेती बढ़ा दे हैं तो थोड़ा खींचा तानी होत रही, तो मैं वो कर दे हैं का कहते हैं टंकी बनवाए हूँ। मैं सो मल्चिंग प्लास्टिक बिछा के बढ़िया से सप्लाई हो जाए में
हाँ, कौन सा टंकी? प्लास्टिक वाला? प्लास्टिक वाला टंकी। अच्छा। हाँ, ये 5-6 हजार में जो आयल तो एक तो टंकी बन जाए, दूगो बनाए तो टमाटर और सब्जी भाजी कर खेती पर तो बताते हैं कि ड्रिप भी बहुत बढ़िया है। हाँ, हम पूरा में ड्रिप है, कम से कम 10 एकड़ से ऊपर में ड्रिप है। ड्रिप लगी से? हाँ, पूरा लगी से। अपन खर्चा से लगी से कि कोई सरकारी योजना? नहीं, अपन खर्चा से। पूरा अपन खर्चा हाँ, से। तो मैं कुछ परसेंट शुरू लगाए उस समय में 70% छूट रही जो 3 एकड़ में शुरू में लगाए। ओकर बाद वो छूट कम हो तो अब अपन से पूरा में लगाए। तो ड्रिप लगाए से मुझे लगभग 13 साल होते। हाँ। अभी बारी में का खीरा और टमाटर है? हाँ, खीरा टमाटर है, लौका है, करेला है, बस 4 फसल अभी चलत है। हमन देखा थे बाजार में जो लौकी आत है। हाँ, हाँ। ओला तो देख के बढ़िया लेसी घर है। हाँ। लेकिन हमन कर घर मुआरी में नाय बगरी आते हैं। हाँ। वो दिखत रहे बहिरे बढ़िया, लेकिन ओला चानिया तो सरहा रहे। तो का मानता है कैसे में बड़ी बाहर वो जो है एक से किसान जो हैं केवल मजदूर भरोसा में करते हैं। बड़ा किसान है जो उनको केवल पैसा चाहिए। जो किसान नहीं है वो व्यापारी हैं जो मना दूसरे भरोसा में खेती करते हैं, मन कर सब्जी में खराबी रहे। हमारे में बस खाई हो ना तो बोले कि हर समय हमको यही सब्जी चाहिए। जो भी खाना अल्लाह खाते हैं, चाहे मंडी में जैसे मोरना जमुना प्रसाद है, जमुना प्रसाद के लोग आ गए, जमुना प्रसाद कैसे बोलें तो नामे से बिक जाली। अच्छा, टाइप के हो जाए हमार फसल। का है कि हमन जैविक खेती प्लस पानी उनी के कोई कमी नहीं करन, स्वादिष्ट भी लगी। हमार खीरा में कभी कड़वाहट नहीं आई। ये एकदम खाटी जिला किसान कथे ना अग्नु भैया, वही कस दिखत भी है और वही कस बात भी करत। हाँ भाई, हमन देखा नहीं। हाँ भाई, जो हमन जो खाथन ओला खिलाथन, ऐसा मानसिकता हमन रहेला। और दूसरा जन के मानसिकता रहेल के उत्पादन बढ़ाए के बाहर भेजना, इंजेक्शन लगाए के जैसे भी। लेकिन हम खा सकत हन ओला हमन बेच सकत हन। एकदम सही बात। जो बताते हैं कई जो सुने में आयल, हम तो नहीं खाए के देखें, दूसरे कर कमाल हम नहीं खान ज्यादा। काहे कि बहुत जहर डाल, मतलब दवाई ज्यादा डालते हैं। हमारे में जैविक खेती में कुछ कम लगल। हालांकि हम भी रासायनिक खेती करथन, लेकिन भरपूर मात्रा में जैविक। 1 एकड़ में टमाटर लगाथन तो कम से कम ट्रैक्टर में 3 ट्राली ट्रैक्टर तो हर साल डालब। अब अभी तो देखा गाय गरु कम हो गई। हाँ, नहीं पहले तो कोठा रहे ढीले तो पूरा गांव कर गरु मन गली में चिखला करत जाए। हाँ, नहीं लड़ाई हो जाए। नहीं तो 10-12 गाड़ी से ऊपर 15 गाड़ी से कम से हम घर के नहीं, घर के ही गोबर हो जाए। गाय भी पोसे हों, दूध भी कुछ सप्लाई करन। मोर दूध में जैसे एक बार एक वहीरा से मैं पूछा, मोर दोस्त रहीस कुछ साल पहले कि मैं गाय पोसे हूँ, दूध कैसे कैसे मतलब उत्पादन बढ़िया करल जाए। तो कहता भैया आप का पर्पज से कर रहे हो, घर खाए पर कर था कि बेचे बर? मैं कहें विशेषता हम घर खाए पर। तो जो घर में सानी भूसा कोढ़ा घास पैरा मिल जाए वही खवाई हो। अंबिकापुर से कोई पशु आहार तो का कहते हैं केमिकल बिल्कुल मत लानी हो। मोर दूध एकदम मांग रहे। हाँ, मैं कभी का कहते हैं पशु आहार नहीं खाओ ना, अंबिकापुर कोई दवा भी नहीं ले जाओ। जो हो जाए कर खेती और पशुपालन। हाँ, का है ना खेती करब तो गौ पालन बहुत जरूरी है। मदद भी खेती में भी मदद मिले। पूरा जैसे मैं पशु मन भोजन मिले। कोठा में बना दे हूँ, पक्का कोठा टंकी बना दे हूँ, वहाँ गौमूत्र इकट्ठा हुए ओला भी मैं ड्रिप में चलान। अच्छा, यूरिया के काम गौमूत्र ड्रिप में चलान। ओकर से का फायदा है? एक तो यूरिया काम भी कर ले, खाद का भी काम कर ले, और मतलब कीड़ा वगैरह कम लगे। अच्छा, और मैं गौमूत्र द्वारा खाद भी बना, जिससे मैं 2-3 ठो वो लीम पेड़ लगाए हूँ और धतुर लगाए हूँ और बकाइन है और एक का कहते हैं रोड लाइन में पूरा मदार। एमे कहे ना भी हमर गायत्री परिवार भी सिखाइल हमन ला कि गौमूत्र मतलब सब मिक्स करके हम दोनों गायत्री परिवार से हन। अब हमन ला वहां जाथन शांति कुंज में तो हमर वहां शांति कुंज में सिखाते हैं। इधर अग्नुभिया बातचीत ला सुन के लगत है खेती बाड़ी देखे के जाना पड़ी। और देखा बखना तो एक बार हम गए रहे भैया संग हमन वहां गए रहे। हां, उधर हरियाली है भी बड़ा बढ़िया है, पेड़ पौधा भी लगाई ना है। और जिस संस्थान से जुड़ी ना है वहां तो सीखे बर मिलता है। और जितना सीखी, जितना जगह ला घूम के देखी उतने बढ़िया हुई और गोठर भी उतने रही। तो किसान तो धेरे आए बोया किसान खाली नागर जोता है। तो टेक्निक का जमाना है। हाँ, टेक्निक जमाना है तो रासायनिक खाद का कंपनी तो इतना ज्यादा है ना कि जहर कर मारे पाड़ दी ना पूरा जहरे है मान ला पूरा और खाद भी। और तो जमुना जी रौरे गाँव में नहीं कहते कि भाई जमुना जी कर खेती है तो बड़ा बढ़िया है, देखे उखे जाते हैं कोनो। हाँ, बहुत जाते हैं। हाँ, जो एक बार जाते बार संपर्क करते थे कि मोर पास से बीज ले जाइयो, ये बीज ले जाइयो, ऐसे करते थे बीज वाला। पूरा साल भर कर एक कैलेंडर हमन ला समझावा कि कब कौन सा सब्जी भाजी कर बोआई राउर कर थी, कब कटान कर थी, कब कैसे कर। जैसे अभी बरसात आते
तो बरसात में सबसे पहला पानी गिरिस आज बाढ़ उतर गिस। तो देख लें कि आज बाढ़ उतर गिस, वो तारीख से मतलब है ना महीना से मतलब है। बाढ़ पहला बरसात वाला उतर गिस, फिर दूसरा बाढ़ उतरिस तो पहला बाढ़ उतरिस हम पूरा गांची करवा देथन, और जिससे दूसरा बाढ़ उतरिस तो टमाटर लगाए देन। अच्छा हाँ। आवाज है हमारे सरगुजा में लुंड्रा क्षेत्र, ये टमाटर के विषय में किंग है, किंग। हम तो सुनत है टमाटर तो टमाटर पर और मिर्चा पर लुंडा क्षेत्र जो है ना, पहाड़ी क्षेत्र फिर लगा था तो कीड़ा उड़ा कुछ कम लगल। बरसात 2 बार मौसम परिवर्तन हो जाए, बरसात गिरल बाढ़ उतर जाए तो हाँ, तो उमें कुछ खर्चा वर्चा कुछ कम लगेला, बढ़िया से फसल उत्पादन होल। यही कि कोई भी चीज ला जैसे लड़का मतलब छोटे ले कैसे मैदान करते है, कैसे नहाए हा कि नहीं, कैसे रोते है, का टाइप कर फसल ला भी हम ध्यान देना पड़ेल अपन लड़का जैसा शुरू से। तो वो टाइप कर बढ़िया। सबसे शुरू में फल टमाटर है, पहला फल फूल को चुकने देना नहीं है, चाहे जैसे अपनाना पड़े। यदि कहीं पर दिख गिस माछी हागल जैसे दागी या कोई जैसे झुलसा कथन वो टाइप का शिकायत थोड़ा सा दिखिस, तो खाना खा के बैठे है ना, कोई देखिस के तौर में तो झुलसा के शिकायत झुलसा, तो खाना हम तुरंत कागरा दे, पहले दवा मार के आए लेब तो खाना ला खाओ। हाँ, ये टाइप का सावधानी बरतना पड़ेगा। कितना बारीकी से खेती पाती करते हैं, खेती हर आसान काम ना हो। हम जो युवा किसान बैठी ना सीताराम सौदावर तीनकर से जानना चाहब कि रउरे धान के अलावे आओ कहीं खेती पाती करते तो थोड़ा थोड़ा तो सभी काम लग करत हूँ मैं। थोड़ा मतलब जैसे मान ला गेहूं कर काम कर लेता हूँ, प्याज कर काम कर लेता हूँ, टमाटर का काम कर लेता हूँ खाए पिए बर, लेकिन ज़्यादातर दिमाग में और धाने बट रहे भैया। तो लगातार जैसे धान कर खेती 2 सीजन लेता है, वो खेत ला मौका नहीं मिलता है कि तनी मनी सांस ले है नहीं, तो सांस ले बर कर बर प्रक्रिया मतलब लाना पड़ेल भैया। बोला समय पर जैसे अभी मोर धान कटाई शुरू होगी तो मोला सीधे 1 महीना 1.5 महीना 1 महीना कम से कम और राहत मिल जाए जमीन ला, और जोत के कर बाद फिर तैयारी करवा दे तो सुखत रही। अभी हम बताते थी रेडियो में कि जो गर्मी के जोताई है, अगर जे किसान गर्मी में बढ़िया जोताई कर लेहल वो हर बढ़िया ओकर जो बरसात के खेती है वो कथे नहीं कि झंखे किसान जेकर जो गर्मी में जोताई नहीं कर सके, तो भैया वही ला हमन जो तुमन बोलत है अपन मन बोलत हैं वही ला हमन ध्यान देथन कि हमार खेत नहीं हऊ और जोताना चाहिए, और जोताही तभी तो फसल उत्पादन हो ही। का फायदा होल ज़्यादा गर्मी की जोताई से? तो कीड़ा वगैरह में मरेल भैया, और जमीन उलहुर रहल यानी कि फुरहुर रहल, और डॉक्टर जाही तो एकदम इजी जोताई जेलो हर, और नहीं जोताई पहले धान हो भी नहीं करे, रोग ज़्यादा एलो में। सीताराम जी मैं पूछना चाहते रहे कि धान कर जो मूल रूप से राउर खेती है, प्रति एकड़ कितना उत्पादन मिलता है? तो भैया 25 से 30 एकड़ मोर जो है ना मोर कमाल में वो आए चल। और बाकी किसान मन के कैसे रहे? तो भैया उमन कर मेहनत थोड़ा सा कम रहल, 19-20 रहल, तो केकरो 20 आयल, 18 आयल, 22 आयल, ये टाइप कर आए जाए। और हमार तो भाई वो कसाए जल काहे कि 1 नंबर जिला मनवायर कथन वो टाइप के जमीन है मोर, और मैं ज़्यादातर दिमाग वही में लगाए रहता हूँ। 24 घंटा की खेती कैसे करना है, सब सूतत रहते हैं तिगनी में जागत रहता हूँ। माटी है कौन कसा है पूरा बतौली तो, क्षेत्र का रोकती हम देखती कि सीतापुर बतौली ला तो मोर जो मिट्टी है भैया, जो मोर खेत कर बात करत हूँ, मोर खेत काली मिट्टी है। काली मिट्टी है तो धान कर लायक ठीक है, उत्पादन ज्यादा फैलो में बड़ा स्वादिष्ट रहे उते का धान लगा। हाँ भैया, हमन जो पहले जो रही कि हमन जीरा फूल, जौ फूल, बादशाह भोग वगैरह जो कहत रहे वो सब ला करत रहे, तो हमन जिसे एक बार जगाए दी, एक बार छोड़ दी, फिर लुए जाई तो ओकर स्वाद काफी अच्छा रहत रही। राउर से 1 किलोमीटर उते सेदम पड़ेल। हाँ, और एक जमाना में सेदम में जीरा फूल कर शानदार खेती होत रही। हाँ, पूरा गांव महकत रही। हाँ, चावल बनत रही। हाँ भैया, हम मन जात रहे तो खात रहे। हाँ, अभी काहे नहीं होल? तो अभी होल भैया, लेकिन अभी क्या है ना, जिसे किसान वाला डायरेक्ट 3100 रुपये मिल जाए शासन से, तो ज़्यादातर हाइब्रिड बट आदमी मन जाना चाहते हैं। अच्छा, और डायरेक्ट मिल जाए तो इतने बेचे उचे में मतलब कठिनाई नहीं हुई। अब तो जीरा फूल तो मतलब 100 रुपये किलो, 125 रुपये किलो मिली चावल हर, 40 रुपये 45 रुपये किलो धान होगी से अभी के डेट में। और पहले जो रही ना हम मैं 5.25 रुपये किलो बेचते रहे भैया, अब 3100 रुपये किलो में हाइब्रिड धान ला बेचता हूँ, मोटा धान ला। लेकिन देखिए तो अगर जीरा फूल ला कमाए लिया कम भी, आधा भी कमाए लिया, तो कर अभी तो मैं सुनता हूँ कि 150 रुपये किलो बेचते हैं। चावल होगी, बढ़िया चावल होगी से, तो ओकर तुलना में तो देखिए ज्यादा खाद पानी भी नहीं लागत। नहीं लागे, वो मतलब बिल्कुल नहीं लागे, और रेट भी ज्यादा मिलता है। तो 3000-3100 कर बाद कहता है, तो हर ओकर में भारी नहीं पड़ता है।
तो भारी पड़ता है। जीरा फूल भारी पड़त है। जीरा फूल भारी पड़त है। अभी रेट जो हिसाब से बढ़ गई है ना, तो ये है कि जीरा फूल में थोड़ा बहुत रासायनिक खाद डाल दे हैं, जैसे डीपी यूरिया, तो महक खत्म। हाँ, यदि स्वादिष्ट लेना है, बढ़िया सुगंधित लेना है तो उसमें गोबर खाद से रासायनिक खाद नहीं डालना चाहिए। नॉर्मली खेती वाला जैविक खेती। जमुना प्रसाद जी, रौरे पेड़ पौधा भी लगाए ही? हाँ। का लगाए ही? ज़्यादा नहीं है पेड़ पौधा, यही है का कहते हैं, आमा है, अमली है, और का लीम है, बकेन भी। हाँ, बकेन खाद बनान। तो जैसे खाद के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जैसे उदाहरण पर जो मैं बनान, 1 किलो बकेन पतई, 1 किलो लीम पतई, 1 किलो धतूर पतई, 1 किलो मदार पतई, इला मैं डाल लूँ घड़ा में और वहाँ गौमूत्र भरवा दूँ 10 लीटर 15 लीटर जो भी है। तो 8-10 दिन बीते, ठेड़का में एक बार घुमा दूँ, फिर 15 दिन पूरा एक बार पूरा ला घटल के आउ उलटवा दूँ, तो हर टंकी में 100 ग्राम डालना पड़ेल। अब डालते रही तो कभों कीड़ा नहीं लागे। मैं करेला ऐसा खेती कर रहा हूँ, करे लौकी की रासायनिक खाद का नाम नदार नहीं डालने, कीटनाशक, तो फिर भी बढ़िया उत्पादन हो। जमुना जी, कई जगह हम देखें कि टमाटर में चाहे भाटा में उकठा बीमारी लगे लगठो, और किसान मन जैसी उकठा हुई तो एक तो पूरा पौधा खत्म हो जाए, फिर दूसरी बार खेती भी नहीं करते हो। हाँ। तो राउर क्या उकठा कर बीमारी है कि ओला हमारे क्षेत्र में है, इसे समस्या बीमारी है, जिला हमन कथन बिल्ट। हाँ। तो बिल्ट लागी से ओकर कोई दवा नहीं है। ओकर दवा 2 ठो है। खेती छोड़ के वहाँ कोई दूसरा फसल, धान जिसे चोपी उपी करके लगाते हैं टाइप में, ओकर नष्ट होल जमीन कर वो कीटनाशक हर, या तो खूब जोतो, आ गर्मी में इतना जोतो कि 8-9 बार पूरा गर्मी भर, तो तपाए के वो में खत्म होल। अब बाकी दवा से तो कभी खत्म नहीं हो। एक बार लग गई सो बिल्ट उकठा बीमार ना, तो कोई भी फसल लगे वही टाइप की होल। तो टमाटर में तो कहते हैं कि जब से जो नया पद्धति से आई, वो में बीमारी हर कम होगी। हाँ, वो जोर के नहीं लगाए, वो का कहते हैं ग्राफ्टेड पौधा राउर नहीं लगा था ग्राफ्टेड पौधा। जहाँ थोड़ा बहुत शंका है वहाँ लगा देते हैं तो एक नहीं हो। जहाँ बिल्ड का शिकायत है वहीं पर ठीक है वो ग्राफ्टिंग। उत्पादन में क्या अंतर है? जैसे सामान्य पौधा जो मान लो थरा करें टमाटर ला, फिर निकाल के ओला लगाएं, वो पौधा में ज़्यादा मात्रा में फल आयल कि जो ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार पौधा में ज़्यादा फल आयल? ज़्यादा फल तो ग्राफ्टिंग में आयल, लेकिन बहुत महंगा पड़ जाए। 19-20 से ज़्यादा नहीं है। रउर का लड़का मन का करते हैं पढ़ाई लिखाई? हाँ, मोर 3 ठो लड़का है। सबसे बड़ा है लड़का जेकर 91 में जन्म हुई, और 18 साल उम्र पूरत ले 11वीं पढ़त रही है ना, तो वही समय ओकर फौज में नौकरी लग गई, आर्मी है वो। देखा जय जवान जय किसान है, वही नहीं। दूसरा लड़की है वो लखनपुर तरफ देवी टिकरा में ससुराल दे हूँ, और छोटा लड़का अभी 3 साल से खेती मुत्री से, वो भी ग्रेजुएट है। सब झला लाइन में लगाए दी ना। 3 ठो लड़का है। सीताराम जी रौरे बताई कि तो मोर बेटी भैया 2 ठो बेटी है मोर। एक ठो 11वीं में गई से सो, एगो दूसरी में गई से है। तो देखा सभी जन तो पढ़ाई लिखाई करवाता है, और सब झला देखा। प्रशांत भैया मोर बेटी के बारे में जानते हैं, गए इन घर एक दिन, तो चर्चा भी करी ना, बीच में 2-3 बार चर्चा भी हुई से। तो पढ़े में ठीक ठाक रही। प्रशांत भैया बता सकते हैं बारे में? पढ़े में बहुत अच्छा है। ओकर हमन एक बार टॉप करे रहीस, बढ़िया ज़्यादा नंबर पाए रहीस, तो ओकर बारे में खूब चर्चा वर्चा करे रहें। हमारे पास समय बस बहुत कम बची से जमुना जी, बस मैं इतना पूछत रहें कि राउर कर कमाई कितना है, कितना में लागत है, ओकर बाद कितना कमाई करती रहो? अभी मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँ, इसे 10 लाख रुपए मिली, सो में से आधा से कम खर्चा हो जाए 22 जाली से। हाँ, साल भर में। हाँ। एकर से पूछना पड़ेल कि और किसान मन सुनते हैं। हाँ। तो खेती बाड़ी में कमाई है कि नहीं है, कि खाली मेहनते जांगर लगी बस, वो कमाई नहीं हुई तो कोई नहीं करे? पहले जैसे हमारे गांव में गोटिया रही, तो मैं नया फुलवारी शुरू करें तो गए हैं, तो कहते नहीं नाती तक फुलवारी करथस। हाँ दादी फुलवारी कर, हाँ नाती ठीक करथस। देख नाती, आजकल पैसा जो है, एक तो नौकरी सरकारी में या तो तरकारी में,
अच्छा है ना, बड़ा बढ़िया हाँ। सरकारी में चाहे तरकारी में, हाँ तरकारी में, तब से मोर बस किसी में फुलवारी तरकारी 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 कमा के लेकर मतलब पढ़ाई लिखाई देखे छोटे लेकर तरकारी में लगाए। सेना में भेजना बहुत बड़ा बात है, कैसे भेज पा रहे हैं अपन लड़का? वो बचपने से वही टाइप के मैं ओके शिक्षा दीक्षा देते रहे हैं। हाँ। और सीताराम जी बताइए अपन हिसाब किताब तो किताब ठीक है भैया, अब सब तो लेबर भरोसा है, लेकिन मोर 8 से 9 लाख रुपया करीब घर में है जेल। तो मान ला वहाँ की 2-3 लाख रुपये खर्चा है, बाकी 4-5 लाख रुपये बचत हो जाए। परसों भैया हम जो बड़ा बढ़िया किसान बनाते हैं एवं तो पूरा खुल के बताएं कि कैसे कैसे करते हैं। कुछ और लुंड्रा क्षेत्र का, सीतापुर क्षेत्र का किसान बनाए रही उमन तो भाई 50 लाख 60 लाख का गोट करते हैं। नहीं तो बड़ा अच्छा है कि कम रकबा में बढ़िया खेती करके दोनों किसान में बढ़िया कमाता है और बात भी बड़ा बढ़िया हुई शायद। तो दोनों जन किसान आए रहीन, जमुना जी रहीन बकना कला लुंड्रा कर रहे वाला है और सीताराम जी आ रहे हैं लाल माटी बतौली कर रहे वाला है। दोनों जन की बहुत बहुत धन्यवाद करता है। फिर मौका मिली तो कोई नया विषय पर आउरला बुलाव और फिर बातचीत करो। ठीक है भैया, आप मन भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हम जो करतन चला तो बताएं ना, आप मन बुलाया और कार्यक्रम अच्छा लगे, अच्छा लगे, बहुत बढ़िया लगे। धन्यवाद धन्यवाद भैया।